हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है। कुछ तो हमने बात किया था ना पिछले लेक्चर पे। क्या बात किया था? कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बात कर लिया था। उसी पे हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो। मान लो आपको मैंने कोई एक कंडक्टर दे दिया। क्या दे दिया? कंडक्टर या कोई अप्लायंस जो भी है आपका। अप्लायंस मतलब क्या चीज़? मान लो पंखा लगा दिया या बल्ब लगा दिया या बैटरी, वो क्या नाम है, कूलर लगा दिया, जो भी लगाना हो, है ना। उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से। किससे? बैटरी से। सही है। ये क्या है? बैटरी। ये बैटरी से जो उस अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते क्या है? कनेक्टिंग वायर। कैसा वायर? ये क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। कौन सा वायर? कनेक्टिंग वायर। सही है। अच्छा, कनेक्टिंग वायर का हम रेजिस्टेंस जो लेते हैं वो लिनियरली कितना होता है? ज़ीरो। कितना होता है? ज़ीरो। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल जीरो, मान लीजिए कितने वोल्ट की बैटरी है? वी। तो अपनी सुविधा के लिए हम इधर लेते हैं, सॉरी, ये कितने वोल्ट की बैटरी है? वी जीरो, वी वोल्ट की। तो ये इधर का पोटेंशियल हम वी ले लेते हैं और इधर कितना? वी। तो अब सोचो आप कि कहते हैं कि इसके साथ जो पोटेंशियल कनेक्ट हुआ है ये भी कितना है? वी। ये भी कितना है? वी। इसमें मतलब कनेक्टिंग वायर का अगर रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब कि यहाँ पे इसको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जहाँ उसको जाना है वो पहुँच जाएगा, है ना। तो ये भी पोटेंशियल कितने पे होगा? वी। ये भी कितने पे? पॉइंट जीरो। तो ये भी उस वी पे। तो ये भी कितना? जीरो। तो ये भी क्या? जीरो। सही है। अच्छा, आप सोचो कि अगर मैंने इसको कह दे, हम इसका इधर वाले का ये कह दे वी ए पोटेंशियल पे है, ये हम कह दे क्या चीज़? वी वी पोटेंशियल पे, है ना। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? इधर से इधर, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर। तो ये वी ए माइनस ओम्स लॉ से अगर बात करो तो वी ए माइनस क्या चीज़? वी बी इक्वल टू क्या लिखते हो? आई इंटू क्या? आर। यहाँ पे आर की वैल्यू किसके इक्वल है? जीरो के। अगर आर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वी ए इक्वल टू क्या आ गया? वी बी। क्या आ गया? वी ए इक्वल टू वी बी। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल इक्वल। मतलब करंट की वैल्यू तो कुछ भी हो, लेकिन ये पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। इसका मतलब इसमें से करंट क्या होता? फ्लो करता है ना जनरली। अब आप सुनो, इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही। ठीक है, ठीक। तो कनेक्टिंग, इतना दिमाग में रखना है आपका, कनेक्टिंग वायर क्या होता है? कनेक्टिंग वायर ऐसा होता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। अब रेजिस्टेंस जीरो का होने का क्या मतलब? बैटरी का काम आपको बताए थे। बैटरी क्या करता है? एनर्जी, सोर्स ऑफ क्या? एनर्जी। किसको एनर्जी देता है? पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी देता है और ले जाके वो अप्लायंस में ख़त्म करता है, फिर वापस बैटरी के पास पहुंचता है, फिर अप्लायंस के पास जाता है, फिर तो इस प्रोसेस को ये कंटिन्यू करता रहता है। मतलब क्या है? रेजिस्टेंस जीरो होने का ये मतलब कि जब वो चार्ज उस रास्ते से जा रहा है जहाँ रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब वहाँ पे वो थोड़ी भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, आसानी से वो दूसरे एंड पर पहुँच जा रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट? एक क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये रहा, देखो आप। दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। कह रहा थ्री कैपेसिटर आर अरेंज एज एज सोन इन फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? ऐसा। इसमें आपने यहाँ क्या जोड़ा है? कैपेसिटर। यहाँ पे भी क्या ऐड कर लिया है? कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे फिर क्या लगा लिया है? कैपेसिटर। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे भी क्या लगा? इसको वायर से अपने क्या कर लिया? ऐसा कनेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से कनेक्टिंग वायर से ले जाके किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। क्यों? आपको बताया था कल कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो क्या करते हो आप? जिस पॉइंट के पहले तो आप ढूंढते हो किस किस पॉइंट के बीच निकालना है। तो किस पॉइंट के बीच निकालना था? ए और कौन सा? बी। इसके बीच आप क्या कर दो? बैटरी कनेक्ट। क्या कर दो? बैटरी कनेक्ट। ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर हम मान लीजिए इधर चार्ज को क्या करें? भेजते हैं। क्या करते हैं? चार्ज को। तो अब चार्ज को यहाँ से भेजो आप। तो चार्ज कितना जा रहा है यहाँ से? क्यू। कौन जा रहा है? क्यू। अब जब चार्ज यहाँ से क्यू निकल रहा है तो ये किसके थ्रू जाएगा? ए रास्ते से। अब सोचिए आप जब यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पर, अब जब इस पॉइंट पर पहुँचा तो इसके पास कितने रास्ते आ गए?
दो, कितने रास्ते? दो, या तो ये इस रास्ते से जाए या तो ये इस रास्ते से। अब आप सोचिए कि अगर हम इस रास्ते को, अगर ये वाला इस रास्ते को चूज करेगा तो इसको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई अप्लायंस है ही नहीं। जब अप्लायंस नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? ज़ीरो। कितना होगा? लगभग ज़ीरो। अब जब ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हुआ, इसका मतलब सारा चार्ज, सब चार्ज जो क्यू चार्ज जा रहा है, क्यू चार्ज वो कम्प्लीटली किधर से पास कर जाएगा? ये जो क्यू चार्ज जा रहा है, क्यू, ये जो क्यू चार्ज यहाँ से निकला, ये कम्प्लीटली इधर से होके क्या करेगा? ऐसे जाएगा और फिर वापस बी से यहाँ, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो कैपेसिटर ये चार्ज हो पा रहा है और ना कैपेसिटर ये चार्ज हो पा रहा है, ना कैपेसिटर ये वाला, तीनों कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। मतलब चार्ज स्टोर्ड अगर हम चार्ज की बात करें, स्टोर्ड चार्ज, कौन सी चार्ज की? स्टोर्ड चार्ज। स्टोर्ड चार्ज की जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल आ रही है? ज़ीरो। कितने आ रही है? ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो हमको पता है सी इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई क्या चीज़? वी। अब क्यू, ये क्यू स्टोर्ड की वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो। ज़ीरो बाई वी कितना होगा? तो इसका मतलब जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा? ज़ीरो। कितना आ जाएगा? ज़ीरो। बात समझ आ गई? तो इस तरह ये वाला यहाँ पे इसको बोलते क्या है? शॉर्ट सर्किट। कौन सा सर्किट? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ठीक। अब आप सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप चलो। एक नया क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। ठीक, कहाँ गया? ठीक, इसको आप ट्राई करो, क्या क्या फाइंड आउट करना। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज सोन इन बैटरी अक्रॉस कितना? 6 वोल्ट ईएमएफ से। कितने वोल्ट ईएमएफ से? 6 वोल्ट, एज सोन इन फिगर, है ना? ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला हमको जो करना है, पहला पार्ट सोल्यूशन, है ना? इसमें देखो आप, जो इस सर्किट है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये कितना माइक्रोफैरड है? 3। फिर ये कौन माइक्रोफैरड? इतना। सही है, अच्छा। फिर यहाँ पे आपने क्या लगाया? यहाँ पे फिर कैपेसिटर एक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से इसको ये कनेक्ट किया, किससे? ले जाके किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। ठीक है, ये इसका अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना माइक्रोफैरड है? 3। ये वाला कितना? 6 माइक्रोफैरड। ये वाला कितना? 4 माइक्रोफैरड। कितना? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। अगर आप ध्यान से देखो तो अब क्या किया मैंने, किसके पहले तो हमको निकालना है क्या? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपको ध्यान में होगा कि यहाँ देखो आप, मान लीजिए यहाँ से चार्ज कितना फ्लो किया? क्यू। कितना फ्लो किया? क्यू। तो यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर ये चार्ज डिवाइड हो गया तो इधर कितना जा रहा है? Q1, और इधर फिर कितना जाएगा? Q2। कितना जाएगा? Q2। इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम। जब चार्ज की वैल्यू सेम तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। अगर आप सीरीज में इनको जोड़ोगे तो 1/3 प्लस 1 क्या चीज़? 6। यही तो, कितना? 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या? 1/C4 कर लो आप, है ना? चौथा। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कौन सा? चौथा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना? 3 2 जा 6, 2, और प्लस का क्या? 1। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो C4 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 2 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा। इसका मतलब ये जो सर्किट बेसिकली बना, अब ये सर्किट को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे वो दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, अच्छा। तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। यहाँ से ये कितना? 4, यहाँ पे ये, है ना? अच्छा, यहाँ से ये आपने क्या किया? इस पे, और ये बैटरी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से फिर ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 20 वोल्ट की, 6 वोल्ट की। अब इस पॉइंट पे जब गया तो यहाँ का स्टार्टिंग, दोनों रास्ते, यहाँ से 2 रास्ते, दोनों रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों रास्तों का एंड पॉइंट, दोनों का क्या है? सेम। तो इसका मतलब पोटेंशियल चाहे से इधर से जाए चाहे इधर से, एनर्जी दोनों में क्या होगी? सेम खर्च। अब जब एनर्जी दोनों में सेम खर्च हो रही है, इसका मतलब ये दोनों कैसे आ गए? पैरेलल में। कैसे आ गए? पैरेलल में, जिसमें इसका 2 है माइक्रोफैरड और इसका कितना? 4। तो ये डायरेक्टली ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? सी इक्विवेलेंट जो आया हमारा वो कितना आ जाएगा? 4 2 6, 4 2 6 माइक्रोफैरड। कितना? 6 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड? 6। ये हमारा पहले पार्ट का क्या हो गया? आंसर। समझ आ रहा है? 6 माइक्रोफैरड। बात समझ आ गई? ठीक।
दूसरा निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे क्या निकालना है, चार्ज। अब सोच रहा, नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको, नेक्स्ट पार्ट में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया है, इक्विवेलेंट क्या चीज़, कैपेसिटर, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर निकल के आया वो कितना आया, 6, कितना 6। अब सोचना आप, इसको हमने कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की। और ये माइक्रोफैरड भी कितना है, 6 माइक्रोफैरड, सही है। अच्छा, तो अगर हम सोचें कि ये चार्ज कितना स्टोर किया, मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो किया, तो Q बराबर क्या लिखोगे आप, Q इक्वल टू क्या चीज़, C इंटू क्या, V। और C की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ, 6, और V की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये कितना किया यहाँ से, 36 क्या चीज़, कूलम। कितना कूलम, 36 क्या कूलम, 36 क्या कूलम, सही है। मतलब चार्ज कितना इसमें फ्लो कर रहा है, 36 कूलम। कितना कूलम, 36 कूलम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये चार्ज यहाँ से, मतलब बैटरी से जो निकला चार्ज, वो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू कितनी आई, 36 कूलम। कितना कूलम, 36 कूलम। अब सोचो आप, ये जो 36 कूलम जा रहा था वो कितने रास्ते में डिवाइड हुआ, 2। कितने रास्तों में डिवाइड हो रहा था, 2। कहाँ पे, ऐसा कुछ, ये ऐसा दिख रहा था, एक कैपेसिटर यहाँ पे था, एक कैपेसिटर यहाँ पे था, एक कैपेसिटर यहाँ पे था, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट किया था, ये किससे जा रहा था, बैटरी से। किससे, बैटरी से, सही है, ठीक है। अच्छा, आप देखो, अगर ये पॉइंट हमने मान लिया क्या चीज़, ए, कौन सा पॉइंट, अगर ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए, है ना, तो ये पॉइंट कितना है, बी, है ना, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल ये 6 वोल्ट है, तो ये वाला पोटेंशियल कितने पे होगा, 6 पे। और ये भी, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, तो ये कितने पोटेंशियल पे होगा, 0। कितने पे मिला मान सकते हैं, 0। अब आप सोचो, अब यहाँ से जब ए पॉइंट से आप आगे निकले, तो यहाँ पे जब 2 रास्ता आ रहा था, तो चाहे आप इस रास्ते से जाओ तो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना बन गया, 0। मतलब यहाँ पे पूरे रास्ते में एनर्जी कितनी खर्च हुई, 6 वोल्ट की। अब यहाँ से जब ये भी इसमें आ गया, तो ये भी इसमें भी कितना खर्च हो गया, 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, सही है। तो मतलब दोनों रास्ते पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों रास्तों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। जब दोनों रास्तों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में दिखा, पैरेलल। कौन से, पैरेलल में, ठीक है। अब इधर सुनो आप, अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल कितना रहा था, कितना चार्ज निकला, यहाँ से जो Q की वैल्यू बैटरी से निकली, वो Q इक्वल टू कितना निकला, 36। कितना कूलम, 36, सही है। इस रास्ते पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस पर कितना है, 6। और ये जो माइक्रोफैरड है वो कितने माइक्रोफैरड का है, 4। तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट इधर, अगर हम पूछे कि ये Q2, इसमें जो मान लो यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो किया, Q2, और इसमें कितना चार्ज फ्लो किया, Q1, सही है। जो कि कौन टूटेगा, 36 कूलम। अब सोचो आप, इसके इस कैपेसिटर के अलॉन्ग पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। और इसका कितना कैपेसिटी है, 4। तो कितना ये करेगा, ये Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू क्या चीज़, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर के अलॉन्ग, उस कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6। तो ये कितना दिखा, 4 इंटू कितना, 6। तो कितना आ गया हमारा, 24 कूलम। कितना कूलम, 24 कूलम। मतलब इसमें जो चार्ज आ रहा है वो कितना कूलम आया, 24। तो बचा कितना, अब बचा कितना इसमें, 24 तो ख़त्म, तो 6 इसमें बता, 6 इसमें, तो इसमें कितना जा रहा होगा, 12 कूलम। कितना कूलम, 12 कूलम। अब सोचो आप, अगर हम पूछे कि पहला, अब दूसरा पार्ट भी हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा था, हाँ, दूसरा पार्ट हमारा क्या पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज चार्ज ऑन कहाँ, ईच कैपेसिटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने तो ये पता कर लिया यहाँ पे कि जो ये कौन सा कैपेसिटर, मान लो आप कौन कौन सा है यहाँ पे, एक पेन से लिख ले जरा, यहाँ देखो। मान लो ये कैपेसिटर कौन सा है, C1, ये कौन सा है, C2, ये कौन सा है, C3, सही है। तो C3 ने कितना चार्ज स्टोर किया, इतना,
24 कूलम। कितना कूलम? 24। अच्छा C1 ने कितना स्टोर किया? वो भी कितना किया? 12 कूलम। C1 ने कितना स्टोर किया? 12 कूलम। और C2 ने कितना स्टोर किया? वो भी 12 कूलम। कितना कूलम? 12 कूलम। तो ये तीनों का रेजिस्टेंस तो आ गया, मतलब कितना चार्ज स्टोर किया वो तो मिल गया। अब क्या देखना है कि सब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे कितना? 6 वोल्ट। अब इन दोनों में निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो इधर कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे। अगर हम C2 की बात करें, किसकी? C2 की, जो हमारा C2 कैपेसिटर है। कौन सा? C2। तो C2 जो कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितना दिया है? 3 माइक्रोफेरेड। कितना माइक्रोफेरेड? 3। पक्का? इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ है? Q इक्वल टू इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना? 12 कूलम। कितना कूलम? 12 कूलम। सही है। अब 12 कूलम जब चार्ज स्टोर हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 6। और यहाँ पे पोटेंशियल हमको पता नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना हो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पोटेंशियल आपको निकालना हो कि ये कितना, तो V इक्वल टू कितना होगा? C इक्वल टू Q बाई V। तो V इक्वल टू Q बाई क्या होगा? C। तो Q की वैल्यू, Q इसने कितना स्टोर किया? 12। और ये फेरेड कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 4 वोल्ट। कितना वोल्ट? 4 वोल्ट। सही है। तो मतलब इसके क्रॉस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 4। मतलब यहाँ से 6 से चला और यहाँ जो कितना खा लिया इसने भाई साहब, इसमें अभी यहाँ पे आपने देखा पिछले, यहाँ पे कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। 6 से जब यहाँ पहुँच रहा है तो कितना खा ले रहा है ये जो है वो क्या कर लिया? इतना कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? ये कंज्यूम। अब जब इतना कंज्यूम कर लिया तो बचा कितना यहाँ पे? 2। मतलब अगला वाला जो पोटेंशियल वो खाएगा वो कितना? जो C1 होगा। कौन? C1 अगर जो होगा वो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए उसके क्रॉस? Q कितना है यहाँ पे? 12 कूलम। इसमें ये C1 है और C1 की वैल्यू कितनी थी? 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये V1 ले लो, ये क्या था? V2। तो V1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 बाई क्या? 6। 12 बाई 6 मतलब कितना? 2 वोल्ट। कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। आप देखो 4 प्लस क्या? 2, 6। 6 से यहाँ ख़त्म हो रहे थे कहाँ पे? 0। फाइनली कहाँ आ रहा था? 0 पे। देखो चाहे तो यहाँ 6 से यहाँ स्टार्ट हुआ और ख़त्म होके कहाँ पहुँच गया? 0 पे। तो 4 इसने खा लिया और 2 इसने खा लिया। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। और कौन सा पार्ट था? एक और। क्या चीज़? फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ क्या चीज़? कैपेसिटर। सही है। तो ईच कैपेसिटर के लिए क्या लगाओगे आप? हाफ CV स्क्वायर लगा लो। सही है ना। तो पहला वाला यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या? हाफ CV स्क्वायर। तो अगर हम U1 की बात करें, U1, तो क्या हो जाएगा? हाफ CV1 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर, है ना। तो C1V1 स्क्वायर 1/2। C की वैल्यू कितनी थी? 6। और V1 स्क्वायर अभी निकाले हो आप 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12 जूल। सही है। ठीक है। अच्छा कहाँ गया? उसी तरह आप U2 निकाल सकते हो। U2 निकालोगे तो हाफ क्या चीज़? C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 कितना? C2 कितना है यहाँ पे? C2 हमारा जो है वो कितना? C2 कितना था? 3 ना। हाँ 3 इंटू पोटेंशियल कितना वो उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था? 4। कितना ड्रॉप हो रहा था? 4। तो कितना हो जाएगा? नहीं, हाँ 4 4 तो कितना हो गया? 16। तो कितना हुआ? 2 8 16। तो कितना हुआ ये? 24 क्या जूल। सही है। अच्छा, इसके बाद कौन सा वाला था? तीसरा वाला। कौन सा वाला? तीसरे की अगर हम बात करें, अच्छा ये सब किस में था? अच्छा माइक्रो फैरेड है ना। तो ये क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ आप, यूनिट हमने गलत लिख दिया। ये जो है कितना आएगा? वो ये C माइक्रो फैरेड में है तो ये माइक्रो जूल बनेगा। ये भी क्या बनेगा? कहाँ गया? हाँ तो ये भी हमारा क्या बनेगा? माइक्रो जूल। कौन सा? माइक्रो जूल। इसी तरह आप U3 निकालोगे। U3 कितना आ जाएगा हमारा? हाफ क्या चीज़? C3V3 स्क्वायर। तो C3V3 स्क्वायर 1/2। C की वैल्यू कितनी है? शायद 4 है ना। अच्छा V3 शायद कितना था? एक सेकेंड। हाँ 4 था। कितना था? 4। तो 4 इंटू V3 की वैल्यू कितना? 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। तो 6 6 36 कितना? 2 4 कितना हो जाएगा ये? 72 माइक्रो
जूल। कितना जूल? 72 माइक्रो जूल। अब टोटल निकालना है, तो टोटल निकालना है तो तीनों को हम क्या कर लें, सम अप कर लें। तो इसका मतलब टोटल स्टोर्ड क्या चीज़, स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू क्या, 12 24 प्लस 12 प्लस कितना 72। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसमें जोड़ो, 7 20 70 20 90 और 6 96, 96 10 कितना हो गया 106 और 108 माइक्रो जूल। कितना 108 माइक्रो जूल। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है आंसर है टोटल। ये कौन से पार्ट का है, ये तीसरे पार्ट का। कौन से पार्ट का, तीसरे का। सही है, ठीक है। बस तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ मतलब ये पूरा कंप्लीट आपसे पूछ लिया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक। तो आपको कौन सा वाला, फिर अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, और क्वेश्चन देखो आप, जितना क्वेश्चन आप करोगे आपका कंसेप्ट उतना बढ़िया होता जाएगा ना। यहाँ देखो, कहाँ गया भाई, दिख रहा है, ठीक ठीक। कह रहा 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4448 आर कनेक्टेड एज सोन इन बैटरी अब विथ कितने 4 वोल्ट एमएफ। आप सोचो आप, ये तो आसान है, बेसिकली दिख रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, लेकिन इसमें अच्छा पूछा भी है, इसमें और भी पार्ट है, एक सेकंड रुक जाओ। पार्ट क्या पूछा क्या है, ठीक है, वो उसी का पार्ट है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर पहले क्या पूछा है इसने, इक्विवेलेंट। तो कैसे दिख रहा है हमको, कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, इसी में सब कर दे रहे हैं ना, यही सब सवाल आप देखना। ध्यान से करो। पहली बात तो ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड। कितना माइक्रोफैरेड 4। ये वाला कितना है हमारा 8 माइक्रोफैरेड। ये वाला कितना है 4 माइक्रोफैरेड। कितना 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ठीक। इस पे हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा कौन है, ये जो है हमारा ये C1 है, ये कौन है C2 है, ये कौन है C3। बात समझ आ गई, ठीक। अब देखो आप, तो यहाँ से ये कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की 12। सही है, ठीक। तो पहले आप निकालो। अब यहाँ देखो, यहाँ से किसको भेजोगे आप, चार्ज को। अब ये चार्ज देखोगे आप, यहाँ पहुँचा, इसमें कुछ चार्ज, इसमें क्यों चार्ज चल रहे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो दोनों में चार्ज तो सेम नहीं है। जब चार्ज सेम नहीं है तो इसका मतलब सीरीज वाला तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब किस पे कंसंट्रेट करो, पैरेलल वाले पे। यहाँ से आप चिन्ह चला तो इन दोनों रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों रास्तों का एंड पॉइंट, दोनों का क्या है, सेम है। सही है ना। जब दोनों रास्तों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये कैसे कम, सेम एनर्जी इधर से भी स्टोर होगी और सेम एनर्जी इधर से, मतलब दोनों में एनर्जी क्या होगा, सेम खाएगा। और जब सेम एनर्जी खाया तो ये कैसा दिखेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में, पैरेलल में। सही है। तो पैरेलल में जब दिखेगा तो पैरेलल में आप देखने के लिए इसको हम किस में जोड़ लें, पैरेलल में। तो आप देखो नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, तो पैरेलल में आपने जोड़ा तो ऊपर 4 था और नीचे कितना था 8 था ना, यही तो, कहाँ गया, हाँ ऊपर 4 था और नीचे कितना था 8 था। तो इन दोनों को आप जब पैरेलल में जोड़ोगे तो 4 प्लस क्या 8। मान लो ये कौन सा नया मिल जा रहा है हमको, C4। क्या मिल रहा है, C4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 माइक्रोकूलम। कितना 12 माइक्रोफैरेड, सॉरी 12 माइक्रोफैरेड। तो ये कितना हमारा दिखा, ये बैटरी, उसका नया स्ट्रक्चर दिखा कुछ ऐसा। सही है, वो उसके साथ अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, बैटरी, है ना। इन दोनों को अगर आप देखो तो ये आ गया हमारा 12 माइक्रोफैरेड का, ये कौन है C4, कौन है C4। और ये कौन था C1, C1 कितना था हमारा 4 माइक्रोफैरेड। कितना माइक्रोफैरेड 4। अब ये दोनों को देखो तो अगर आप इसमें चार्ज भेज रहे हो क्यों, तो ये भी चार्ज क्यों स्टोर करेगा, ये भी चार्ज क्यों। तो इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। अब जब सीरीज में आ गए तो 1/C इक्वलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/ क्या चीज़ 12। कितना 1/12। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 12
तो 3 + 1 है ना, तो ये सी इक्वलेंट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा क्या मिला इक्वलेंट, पहले पार्ट का आंसर आ गया है ना, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना था वो हमको मिल गया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में अब देखो कहाँ गया, हाँ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। किस पे क्या क्या पूछा है, हाँ, तो वही एकदम पहले की तरह है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा, हर एक कैपेसिटर का क्या चीज़, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और चार्ज कितना स्टोर किया। तो पहले हम चार्ज यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस सर्किट को फिर से हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं ऐसा इक्विवेलेंट ना। तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, एक कैपेसिटर यूज होगा, यहाँ पे ये बैटरी लगाया, बैटरी कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की, सही है। अच्छा यहाँ कितना ये आ गया 3 माइक्रोफैरड, कितना माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। तो क्यू की वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू क्या करोगे आप 3, मतलब कितना 36 माइक्रो कूलम। कितना कूलम 36 माइक्रो कूलम। इतनी जो है वो चार्ज क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, इतनी चार्ज जो है वो हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपने देखो यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, कहाँ गया ये जो चार्ज लिखा है मैंने, कहाँ गया चार्ज, ये कूलम में ना होके क्या है माइक्रो कूलम, किस में है माइक्रो कूलम, क्योंकि सब माइक्रो में निकल रहा है ना माइक्रोफैरड। यहाँ देखो गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, ये क्या चीज़ माइक्रो कूलम है ना, ये भी क्या है हमारा 36 माइक्रो कूलम, सब जगह कूलम कूलम कर दिया। ये भी क्या है माइक्रो, ये भी क्या है माइक्रो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है माइक्रो कूलम, ठीक है, ठीक। बाकी आप देख लेना कहीं कहीं ये माइक्रो कूलम है, सब जगह क्या है माइक्रो कूलम, ठीक है। कहाँ थे हम, तो ये माइक्रो कूलम, इतना माइक्रो कूलम इस बैटरी से क्या हो रहा है निकल रहा है ना। अच्छा अब सोचो आप इधर उस पर पिछले पेज पे, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू ये कितनी आ गई 36 माइक्रो कूलम है ना। अच्छा ये सोचो आप यहाँ से लेके यहाँ पे ये पोटेंशियल कितना पे दिखा 12, और ये पोटेंशियल कितने पे है 0, कितने पोटेंशियल पे 0। बात समझ आ गई, ठीक है। अब सवाल हमको देखना होगा क्या कि कितनी, हाँ ठीक है, ठीक है इधर देखो आप। तो अगर हम बात करें तो इसमें कितना स्टोर, चार्ज कितना स्टोर कर रहे हैं, ये कितने फैरेड का है 4, इसमें चार्ज कितना जा रहा है हमारा Q, ये पूरा Q 36। तो अगर हम सोचें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ का पोटेंशियल कितने पे है 12 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे 12। अब सोचो आप, तो अगर हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V1 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या करोगे आप, C बराबर Q बाई B, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो Q की वैल्यू कितनी 36 अपॉन में क्या 4, 36 अपॉन 4 मतलब कितना 9 वोल्ट, सही है ना। तो हमारा V1 जो है वो कितना आ गया 9, मतलब कि अब 12 से यहाँ पहुँचा तो ये कितना 9 वोल्ट खपत करेगा, 9 वोल्ट खपत किया तो यहाँ कितना बनेगा 3 वोल्ट, कितना वोल्ट 3। अब सोचो आप 3 वोल्ट के लिए चाहे आप इधर से जाओ और चाहे आप इधर से, दोनों जगह 3 खत्म हो जा रहा है, यहाँ कितना हो जा रहा है 0, अगर ये 0 तो ये भी कितने पे है 0 पे। अब सोचो 3 अगर ये खा रहा है तो इसका मतलब इसमें चार्ज कितना फ्लो करा, अगर मान लेते हैं ये Q2, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू क्या V, C की वैल्यू कितनी है C2 इंटू क्या चीज़ C2 इंटू V2। तो C2 के अक्रॉस भी कितना है, C2 कितना है 4 और V2 कितना है 3, मतलब 3 वोल्ट खपत हो रहा है, तो कितना ये 12 माइक्रो कूलम, कितना माइक्रो कूलम 12। उसी तरह इसमें कितना आ जाएगा Q3 कितना आ जाएगा हमको मिलेगा, Q3 इक्वल टू क्या होगा 3 और इतना 8, तो 8 इंटू क्या चीज़ 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, कितना 24 माइक्रो कूलम। मतलब इसमें चार्ज कितना यहाँ से निकला कितना 36, तो 24 इधर चले आए और 12 किधर चलेगा उधर, फिर दोनों ये मिलेंगे, फिर इसमें कितना आ जाएगा फिर 36 इसमें फ्लो करेगा, ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा तीनों पार्ट। अच्छा तीसरा वाला, तीसरा आप निकाल सकते हो क्या चीज़, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सबके अक्रॉस हाफ CV², सी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू, सब कुछ पता है। आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, देखो कहाँ गया ये
कह रहा है द कैपेसिटर इन फिगर आर इनिशियली अनचार्ज एंड आर कनेक्टेड इन एज इन डायग्राम विथ स्विच एस ओपन। द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू कितना 360 वोल्ट। कितना वोल्ट 360 वोल्ट। मतलब इन दोनों ए और बी के बीच में, ए और बी आपको दिख रहा होगा, ए और बी के बीच में हमने क्या जोड़ा है, बैटरी एक जोड़ा है, कितना 360 वोल्ट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस किसके, वी सी डी, किसके किसके, वी सी डी। देखो आप सर्किट बना रहे हैं हम, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, कहाँ ये कहाँ है, ये ऐसा 3 का, फिर यहाँ कितना 6 का, फिर यहाँ कितना 6, फिर यहाँ कितना 3, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ए। यहाँ का कौन सा पॉइंट है, बी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है कौन सा, सी, सी नहीं डी, ये वाला कौन सा पॉइंट दे दिया, डी। और ये कौन सा पॉइंट है, सी, है ना। इसमें एक स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्विच, ये स्विच, ठीक है। अभी ये स्विच कैसा है, ओपन, एस, स्विच क्या है, एस, ठीक, ये ओपन है। ये कितना है 3, ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये कितना है 3, ठीक। सब माइक्रोफैरड में है, क्या ये भी माइक्रोफैरड में है, ये भी माइक्रोफैरड में, माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड, ठीक। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, कितने वोल्ट की, 360, कितने वोल्ट की, 360 वोल्ट, 360 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, ठीक। पूछा क्या, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी सी डी, वी सी डी, इसके अक्रॉस, ये कौन सा पॉइंट है, सी, कौन सा पॉइंट, सी। तो सी और डी के बीच हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो आप, अगर हमको ये डी का पोटेंशियल किसी तरह पता चल जाए और किसका, सी का, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो आप नेक्स्ट पेज पे इसको कैसे करेंगे, इसका जो डायग्राम है बेसिकली, कहाँ गया, ये कुछ कैसा जोड़ा है, ये ऐसे, ये ऐसे, यही ना। अब यहाँ पे ये ऐसा है, ये वाला कैसा है, ऐसा। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये दोनों, इसके बीच में जो वायर कनेक्ट है उसके वहाँ का, तो वहाँ पे वो क्या है, डिसकनेक्ट है। तो यहाँ पे ये बैटरी, अगर ये 3 है, ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये वाला कितना 3, यही ना। तो ये दोनों किस में आ गए, अगर हम देखें तो यहाँ से हमने चार्ज भेजा तो इसके यहाँ पे कितने रास्ते में 2, तो इधर मान लेते हैं कितना गया Q1, तो इसमें कितना आ रहा है Q2, सही है। अगर Q1 और Q2 की बात करें तो दोनों में क्या होगा, इधर तो इसमें Q1 दोनों में सेम जा रहा है और इसमें भी Q1 सेम जा रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐडअप करें तो इसको करेंगे 1/3 प्लस 1 बाई क्या चीज़ 6, किस में, सीरीज में। सीरीज में करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6, मतलब ये कितना 3/6, 6/3 इक्वल टू क्या चीज़ 1/2, है ना। तो ये कितना आएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड, सी, ये मान लो आप कौन है C1, ये कौन है C2, ये कौन है C3, ये कौन है C4। तो यहाँ पे C1 और C2 को ऐड किया तो ये कितना मिल रहा है C5 मिला। उसी तरह आपको C6 सिमिलरली, क्या चीज़ सिमिलरली जो 6 मिलेगा वो क्या मिलेगा C6 कितना मिलेगा, दोनों उसमें भी क्या है माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को फिर ये दोनों कैसे आ जाएंगे, इसके बाद अगर सर्किट आप बनाओगे तो एक ऐसा दिख रहा है और दूसरा वाला ऐसा दिख रहा है, यही ना, ठीक है। ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, बैटरी से। किससे कनेक्ट हैं, बैटरी। ये दोनों किस में दिखे, पैरेलल में, ना, पैरेलल में दिखे। अब पैरेलल में जब दिखे तो ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, तो टोटल कितना आएगा नेट, सी इक्विवेलेंट कितना मिला 4, सी इक्विवेलेंट कितना मिला 4 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड, सी इक्विवेलेंट जो हमारा मिला वो क्या 4 माइक्रोफैरड, यही ना। अब 4 माइक्रोफैरड कितने वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है 360 वोल्ट। कितना वोल्ट 360। अब जब 360 वोल्ट से कनेक्ट है तो इसका मतलब चार्ज जो Q की वैल्यू आएगी, Q इक्वल टू कितना आएगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो 360 इंटू कितना करोगे आप 4, तो 360 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 0 4 6 4 24 3 12 14 40 क्या चीज़ माइक्रोकूलम। कितना, इतना माइक्रोकूलम यहाँ से बैटरी से ये क्या हुआ पास निकल रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है निकल रहा है, यही ना। अच्छा अब क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इधर आप पीछे इस पर, हाँ इसमें, इस पर जो अब यहाँ डिस्कशन करते हैं। हाँ, यहाँ से निकला कितना Q की वैल्यू 1440 क्या माइक्रोकूलम।
तो यहाँ पे अब कुछ डिवाइड इसमें होगा और कुछ डिवाइड इसमें। आप ध्यान से देखो तो अगर ये 360 है तो इससे यहाँ का भी 360 होगा और ये वाला कितना होगा 0, मतलब उस रास्ते से भी 360 खत्म हो रहा है और इस रास्ते से भी, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हुआ तो यहाँ से यहाँ, अब इसमें हम चार्ज की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये Q2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। अब Q1 निकालने के लिए वो 2 रेजिस्टेंस में फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट पता चाहिए, इसका इक्विवेलेंट कितना है 2। अब इसमें वोल्टेज कितना जा रहा था 360, अब 360 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 720, कितना 720, मतलब Q1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर हम फाइंड आउट करें, नेक्स्ट देख लो Q1 कैसे निकालेंगे, आगे देख लो। अगर हमको Q1 निकालना है ना, अगर हमको Q1 निकालना तो ये हमारा इन दोनों का यहाँ का पोटेंशियल कितना 360 वोल्ट, कितना वोल्ट 360 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट, कितना वोल्ट 0, तो यहाँ पोटेंशियल इतना ड्रॉप हो रहा है, ये कितना है 3 माइक्रोफेरेड का, ये वाला कितना है 6 माइक्रोफेरेड, यही ना। तो यहाँ इसका इन दोनों का, ये दोनों किस में दिखे, सीरीज़ में। अब जब सीरीज़ में दिखे तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा था हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट जो आ रहा था 2 माइक्रोफेरेड, कितना माइक्रोफेरेड 2, सही है। 1/6 अभी तो पिछले टर्म पे किया, पिछले वो पेज पे किया, 2 माइक्रोफेरेड, कितना 2 माइक्रोफेरेड। अब सोचो आप 2 माइक्रोफेरेड मिल के कितने वोल्ट खा रहे हैं 360 वोल्ट, कितना वोल्ट 360, तो चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू क्या चीज़ C इंटू क्या V, C की वैल्यू कितनी है 2 और V की वैल्यू कितनी है 360, मतलब इसमें गया कितना 720 माइक्रोकूलम, कितना 720 माइक्रोकूलम, है ना। इतने चार्ज ऊपर वाले में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जब इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसी तरह नीचे वाले दूसरे, ये पाथ कौन सा था, पाथ पहला, पाथ फर्स्ट। अगर हम उसी तरह बात करें सिमिलरली पाथ सेकंड में भी कितने होंगे, पाथ सेकंड में, पाथ सेकंड में अगर आप बात करो तो पाथ सेकंड में भी क्या हो रहा है, पाथ सेकंड में ये ऐसे है, ये ऐसे, यही ना। ये कितना है 6 माइक्रोफेरेड और ये वाला कितना है 3 माइक्रोफेरेड, यही ना। अच्छा, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है 360 वोल्ट और ये वाला कितना हो जा रहा है हमारा 0, कितने वोल्ट पे 0। अब जब 360 से 0 वोल्ट पे पहुँचा तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ भी कितना मिलेगा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो इसमें भी चार्ज कितना जा रहा होगा Q2, ये हमारा कौन है Q1, कितना होगा 2 इंटू कितना 360 मतलब कितना इसमें भी आएगा 720, कितना 720 क्या माइक्रो कूलम, मतलब इसमें भी चार्ज हमारा जो फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है 720, इसमें भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या चीज़ 720, ठीक। अब ध्यान सुनाओ, तो इसकी कैपेसिटीज़ कितनी है, यहाँ पे चार्ज कितने का है, अब पहले कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटर फॉर्स किसके लिए C1, ये कौन सा था, ये हमारा कौन था C1, ये कौन था C2, यही ना। ये कौन है C3 और यहाँ पे ये कौन है C4, है ना। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके C1 या C2, जो भी कहना चाहो आप। नेक्स्ट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके, अक्रॉस क्या चीज़ C1, किसके C1। अगर हमको C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप देखो क्या करोगे, ये C1 के क्रॉस पोटेंशियल, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसका पोटेंशियल हमको, इसका माइक्रोफेरेड, कितना माइक्रोफेरेड है ये 3 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पे चार्ज इसमें कितना फ्लो कर रहा है 720 क्या माइक्रो कूलम, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C बराबर Q बाई C, तो Q बाई क्या चीज़ C1, तो Q कितना आ गया हमारा, Q कितना है 720 अपॉन में कितना 3, तो ये कितना आ गया हमारा 3 2 6 3 4 240 क्या चीज़ वोल्ट, कितना वोल्ट 240। अब सोचो आप, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वोल्टेज इसने खा लिया 240, तो बचा कितना, तो बचा कितना हमारे पास 60 120, कितना वोल्ट 120, कितने वोल्ट 120, यही ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना आ रहा है 240, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस किसके C2, किसके C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 इक्वल टू क्या V2 इक्वल टू क्या चीज़ 360 माइनस क्या V1।
अब 360 माइनस V1 करोगे आप तो 360 माइनस क्या V1 कितना है 240। अब 240 है तो बचा कितना 120 वोल्ट। कितना वोल्ट 120 वोल्ट। मतलब ये आया हमारा आंसर कितना 120 वोल्ट। दूसरा वाला कितना खा लिया 120 वोल्ट। ठीक है। अच्छा समझने की कोशिश करना आप, है ना। मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा पॉइंट है सी। कौन सा पॉइंट दिख रहा था सी। कौन सा पॉइंट सी। ये जो बी सी है वो कितने पोटेंशियल पे है 120 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे 120, यही ना 120 वोल्ट पे। अब उसी तरह सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें नीचे वाले रास्ते 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में क्या था 5 सेकंड में हमारा 5 सेकंड में क्या था 5 सेकंड में यहाँ पे ये वाला कितना था 6 माइक्रोफैरड, ये वाला कितना था 3 माइक्रोफैरड, यही ना। अच्छा इसमें भी चार्ज कितने फ्लो कर रहे थे 720 माइक्रो कूलम। अब 720 माइक्रो कूलम तो इसके लिए ये वाला माना था मैंने C3 और ये वाला क्या है C4, है ना। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस किसके किसके C3, किसके बात करो C3 के अगर पोटेंशियल एक्रॉस बात करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हाँ कितना, हाँ तो V3 इक्वल टू क्या चीज़ 720 अपॉन में कितना 6, 720 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 6162, ये कितना 120 वोल्ट। मतलब 120 वोल्ट ख़त्म हुए। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल कितना था हमारा, ये जो पोटेंशियल था हमारा वो कितने वोल्ट पे था 360 वोल्ट, और यहाँ का कितना हो गया था 0 वोल्ट। तो इसका मतलब इसमें 360 में से 120 ये खा लिया, 120 जब ये खा लिया तो यहाँ बचा कितना, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बचा वो हमारा कितना आ गया 240 ना। कितना यहाँ का पोटेंशियल कितना 240 वोल्ट। कितना वोल्ट 240। अब सोचो ये कौन सा पॉइंट है डी। कौन सा पॉइंट डी नहीं सी था ना, हाँ सी, हाँ सी था। ठीक है। अब देखो आप जब सी है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं वी सी माइनस क्या चीज़ वी सी माइनस वी डी, मतलब 240 माइनस कितना 120, 240 माइनस 120 कितना आएगा 120 वोल्ट। ये हमारा पहले पार्ट का क्या है आंसर, ये पहले पार्ट का क्या है आंसर। बात समझ आ गई। ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, दूसरा पूछा व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच यस इज क्या चीज़ क्लोज्ड। जब यस को हम बंद कर देंगे तो कितना सबके अक्रॉस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है। तो उसका कुछ इतना कोशिश करके आना आप, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट में हमको करा देंगे, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। ठीक अभी इतना ही देखते हैं। आप थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। अब पूरा सब टॉपिक कवर करूँगा, धीरे धीरे चलता रहेगा इसमें, तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अगर आपको डिजिटल वीडियो का लेक्चर देखना है तो एक और प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम स्टडी विथ नेक्स्ट रैंकर है, जिसके थ्रू डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक। उसमें अभी तो स्टार्ट किया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो अभी 3 लेक्चर हुए हैं शायद, नहीं 4 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ठीक, बाय बाय।